मूंग में पीलापन खत्म करने का सबसे आसान तरीका 100% गारंटी इलाज। मूंग येलो लीफ सोल्यूशन। मूंग पीली तुरंत करें ये काम, एक स्प्रे पर हो जाए हरी फसल। नमस्कार किसान भाइयों, कुशवाहा बीज भंडार सजेती में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग की फसल पीली पड़ रही है, ग्रोथ रुक गई है, तो आज मैं आपको 100% सही कारण और उसका सस्ता इलाज बताएंगे। मूंग में पीलापन होएगा तो बड़ा सा नुकसान होगा। सही समय पर इलाज जरूरी है। मूंग में पीलापन कई कारणों से आता है, जैसे नाइट्रोजन की कमी, आयरन की कमी और जिंक की कमी। अब धब्बे जो होते हैं वो पीले वाले हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, एक रोग लगता है। इसमें ऊपर के पत्ते पीले पड़ेंगे तो आयरन की कमी, नीचे के पत्ते पीले पड़ेंगे तो नाइट्रोजन की कमी। धब्बेदार पीलापन मतलब कि कोई वायरस लग गया है। मूंग में पीलापन क्यों आता है और कैसे आता है, इसको कैसे ख़त्म करें। 100% काम करने वाला तरीका मूंग फार्मिंग। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी मूंग की फसल पीली पड़ रही है, पत्ते सूख रहे हैं और ग्रोथ रुक गई है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा इलाज बताऊंगा जिससे आपकी फसल फिर से हरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि मूंग में पीलापन होगा तो खेत में बड़ा नुकसान होगा। सही इलाज, सही ज़्यादा उत्पादन। बहुत से किसान बिना कारण जाने दवा डाल देते हैं, जिससे पैसा भी बर्बाद होता है और फसल भी खराब होती है। गलत दवा, नुकसान ज़्यादा। सही पहचान, सही इलाज। अगर पत्ते हल्के पीले हैं तो समझ जाइए कि पोषण की कमी है। पोषण में आता है नाइट्रोजन, आयरन, जिंक। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी दर्शाता है, आयरन की कमी दर्शाता है और जिंक की कमी दर्शाता है। किस में दर्शाता है, पोषण की कमी में। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पानी हो तो भी दिक्कत है, अगर कम पानी हो तो भी दिक्कत है। पानी आपको मिट्टी के हिसाब से नमी देनी है। क्या आप में क्या करना है कि ज़्यादा पानी देंगे तो मूंग में जो होगा, पौधा जो होगा वो सड़ने लगेगा। कम पानी देंगे तो पौधा सूखने लगेगा। आपको पानी जो है समय अनुसार देना है। जब फूल आवे तब आपको एक पानी देना है, फल आने पर एक पानी दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। कीट और वायरस मेन होता है, कीट और वायरस। कीट और वायरस लग गया तो समझ जाइए कि आपके पौधे जो हैं, अगर आपने कीट की दवा नहीं डाली आपने, तो 70 से 80% फसल तो आपकी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलाज, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इलाज। हमने तो पहचान लिया कि रोग हमारे क्यों होते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो नीचे के पत्ते पीले होंगे, आयरन की कमी होगी तो ऊपर के पत्ते पीले होंगे। अगर कीट लगे हैं तो पत्तों में धब्बे बने होंगे। क्या होंगे, पत्तों में धब्बे बने होंगे। तो हम इलाज देखते हैं। सबसे पहले अगर आयरन जिंक की कमी है तो समझ जाए कि पोषण की कमी है, तो वहाँ पर NPK 19-19-19 इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। कैसे छिड़काव करना है, आपको 15 ग्राम दवा जो है एक टंकी जो कि 15 लीटर की आती है उसमें आपको डालना है। 15 ग्राम में 15 लीटर पानी में छिड़काव करके कर सकते हैं। अगर यूरिया डालना चाहते हैं तो यूरिया 30 ग्राम से 15 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं। एक आता है माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट में आता है जिंक है, सल्फर है, कॉपर है, आयरन है, बोरान है, मैग्नीशियम है, पोटास है। इन सारे चीज़ों का मिश्रण आता है लिक्विड फॉर्म में, वो 7.5 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आयरन और जिंक की कमी को पूरा कर देगा। पोषण की कमी जितनी भी होगी वो आपको पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्प्रे है वो 5 से 7 दिन के अंतराल में करना है आपको। ठीक है किसान भाइयों, तो वहाँ पर आयरन और जिंक की कमी को पूरा कर देगा। आपको फेरस सल्फेट ना डालिए, जिंक सल्फेट ना डालिए, मैंने माइक्रो न्यूट्रेंट्स बता दिया है, आप वही डाल दीजिएगा। इससे आपके जो भी पीलापन का रोग है पत्तों में वो आपका सही हो जाएगा। ऊपर के पत्ते हो या नीचे के पत्ते पीले पड़ गए हो, वो आपका रोग सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वायरस। वायरस का मतलब जैसे मैंने बताया था, कीट। कीट का मतलब होता है जैसे सफ़ेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स, जितने भी होते हैं ये सब हमारे लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप टेक्निकल डाल सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सम, या दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम अगर जैसे उड़ने वाले कीड़े हैं, अधिकतर उड़ने वाले सफ़ेद मक्खी, माहू वगैरह हैं, तो वहाँ पर इमिडाक्लोप्रिड भी डाल सकते हैं, जो कि 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। 0.3 ml के हिसाब से 1 लीटर टंकी में डाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार थाइमेथॉक्सम जो है 0.25 ग्राम, मतलब कि 0.25 ग्राम आप प्रति लीटर के हिसाब से दवा डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक टंकी में जैसे दवा डालनी है तो 4.5 ml से 5 ml 10 ml तक डाल सकते हैं।
वहीं पर थाइमेथॉक्सम जो है आप जो है 10 ग्राम तक एक टंकी में या 10 से 15 ग्राम तक एक डाल सकते हैं। ये दवाएं सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करती हैं, वायरस फैलाती हैं। जल भराव ना होने दें, समय पर सिंचाई करें, तो वहाँ पर आपका जितना भी वायरस होगा वो नहीं लगेगा। जल भराव होगा तो पौधा सड़ेगा, समय पर सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा सूखने लगेगा। सबसे ज़रूरी होता है खरपतवार। अगर खरपतवार नहीं हटाएंगे तो खरपतवार से होता है क्या कि अन्य पौधा जमेगा, अन्य घास उगेगी, तो पौधे को उतनी ताकत नहीं मिल पाएगी, जिससे कि और भी रोग पैदा होंगे। तो वहाँ पर क्या है कि आपको खरपतवार हटा देना है। खरपतवार हटाने के लिए मैं अगले वीडियो में आपका एक बनाऊंगा कि मूंग और उड़द की फसलों में आपको खरपतवार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, तो अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि नीम का घोल का भी उपयोग कर सकते हैं। नीम का घोल उपयोग करने के लिए आप नीम का घोल भी डाल दीजिए या जैविक खाद डाल दीजिए। तो खेत की नियमित जांच करते रहिए। नियमित जांच करने का मतलब सही पानी की सिंचाई कब हुई है, कब हमने दवा डाली, कौन सा कीड़ा लगा है उसका प्रयोग कर दें, कौन सा कीड़ा नहीं लगा है तो ना डालिए, ज़रूरी नहीं है। फूल आने पर आप एक दवा डाल सकते हैं। अब आपको दवा किन किन कारणों में डालनी है। तेज़ धूप में स्प्रे ना करें, आप दवा शाम के समय ही डालें। ज़्यादा दवा मत डालें। अगर ज़्यादा दवा डाल रहे हैं तो एंटीबायोटिक कोई दवा मिलाकर डालें, जिससे आपकी फसल पर नुकसान नहीं होगा। बिना पहचाने दवा डालना बेकार है। बिना पहचान के आप किसी अपने नज़दीकी जो आपके विश्वासी दुकान हो वहाँ पर जाइए, आप वहाँ पर अपनी समस्या बताइए, दुकानदार आपको खुद अच्छी दवा देगा। आप मल्टीनेशनल कंपनी की दवा मांगिए। अगर आप हमारे आसपास के क्षेत्र हैं तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती घाटमपुर जो आपके क्षेत्र में मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ किसान अक्सर करते हैं जिससे कि नुकसान बहुत होता है। क्या क्या गलतियाँ करते हैं कि तेज़ धूप में स्प्रे कर देते हैं, ज़्यादा दवा डाल देते हैं या बिना पहचान दवा डालते हैं, तो इनसे आपको नुकसान होता है। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी जितने किसान हों उनको भी जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सब शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मूंग की फसल में पीलापन आने के कारण उसका सही इलाज बताया गया। सही समय पर सही दवा डालकर आपकी फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कुशवाहा बीज भंडार सजेती घाटमपुर नगर, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए दे रहे हैं 80 52 72 12 50। 80 52 72 12 50 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आपका कोई भी समस्या किसान को दिखे तो मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर या मुझसे व्हाट्सएप पर और या यूट्यूब के कमेंट्स पर मुझसे जाकर कुछ भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं तत्पर आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। कुशवाहा बीज भंडार सजेती घाटमपुर।